Hi, welcome back to my channel once again. सबसे commonly asked question by almost all my female clients, क्या एक्सरसाइज करना सेफ है ड्यूरिंग पीरियड्स? क्या हम इन दिनों में स्किप कर सकते हैं एक्सरसाइज या हमें करना चाहिए? अगर यही आपका भी क्वेश्चन है देन प्लीज स्टिक अराउंड. सबसे पहले तो आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि बीइंग अ मैन हाउ इज ही अवेयर. इसको क्या पता कि पीरियड पेन्स क्या होते हैं? सो लेट मी टेल यू, आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच एंड अ पर्सनल ट्रेनर एंड आई ऑल्सो हैव अ फैमिली, मैरिड फॉर लास्ट 14.5 years, राइट? सो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, मैं कंप्लीटली रिलेट कर सकता हूं कि व्हाट अ वुमन, व्हाट अ गर्ल गोज थ्रू ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द मंथ. Now let's start with the most basic symptoms. Of course, mood swings, cramps, fatigue feel करना, all the time bloated feel होना, indigestion होना and etc. हमें दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं होता है इस टाइम. एंड इरिटेशन इतनी हो रही होती है कि इस टाइम अगर कोई भी मुझे थोड़ा सा भी छेड़ दे तो मैं उसका मुंह तोड़ सकती हूँ, राइट? और सबसे ज़्यादा क्या मन करता है इस टाइम कि सिर्फ पड़े रहें, कुछ भी मत करने को बोलो, बस कर्डल अप हो जाए सोफे में या काउच में या बेड पे. अगर छुट्टी ले सकते हैं पूरी दुनिया से इस टाइम छुट्टी दे दो, बट लेट मी नॉट वर्क. बट गाइज व्हाट इफ आई टेल यू, आप अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा मूवमेंट करें, आपका ये जो पेन है वो रिड्यूस होगा एंड यू विल फील मच बेटर देन नॉट डूइंग इट एंड सिटिंग ऑन दैट काउच और लाइंग डाउन ऑन द बेड. यस गाइज, इट्स ट्रू. आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं आपके एंडोफिन्स रिलीज होते हैं. एंडोफिन इज अ हार्मोन जो कि फील गुड हार्मोन्स होते हैं, राइट? तो आप जब कोई भी मूवमेंट, जब कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, आपके ये फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं. सो एवरी टाइम ये फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका मूड बेटर होने लगता है. आपके ये जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं ये रिड्यूस होते हैं. आपको जो अननेसेसरी फूड क्रेविंग हो रही होती है, कई बार कईयों को होती है, अगर आपको होती है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो कम होता है, राइट? इंडाइजेशन होना, ब्लोटेड फील करना एंड मोरओवर ये जो सारा टाइम इरिटेटिंग फील करना, ये सब सबसाइड होता है. सो गाइज, एक्सरसाइज करना इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू मच मोर देन नॉट डूइंग इट. बट ऑफ कोर्स इसके भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं. लेट मी टेल यू अबाउट इट. So the first thing during PMS, as in pre-menstrual syndrome, periods होने के just 1-2 दिन पहले जो बहुत ज़्यादा irritating factor हो रहा होता है, bloated feel कर रहे होते हैं आप, या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, you can definitely avoid exercise during this time, या बहुत ही low से low impact कोई exercise कर सकते हैं. However, the moment the period starts, the moment it's there, फिर there is no problem to it. बस ये ध्यान रखिए, कभी भी जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको लो इम्पैक्ट रखिए. लाइक गो फॉर अ वॉक फॉर 15 minutes, 20 minutes, हाफ एन आवर वॉक. बट जब भी आप करें, कीप इट लो इम्पैक्ट, डोंट रश फॉर इट. जो भी आपकी यूजुअल पेस या स्पीड होती है उससे थोड़ा कम स्पीड में करिए. बट इट्स एब्सोल्युटली गुड, क्योंकि जितना आप धीरे धीरे कार्डियो करेंगे उतना ही फ्लो और बेटर हो रहा होगा, हेंस आपका पेन subside हो जाएगा. I would never recommend anybody to do high impact exercises this time, because I know lot of my clients have asked this question, क्योंकि वो weight training करते हैं या बहुत सारा resistance training करते हैं and they just don't want to skip it. Guys, it's not the end of the world. 2 दिन अगर आप slow हो जाएंगे it would not make a lot of difference, all right? But मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि exercise मत करिए. First 1-2 days थोड़ा वेट, अगर आप बहुत ज़्यादा वेट लेते हैं तो उस वेट की वॉल्यूम को थोड़ा कम करिए. और या अगर आप HIIT करते हैं, लाइक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो बिल्कुल अवॉइड करिए. डोंट गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस हैपनिंग इन द बॉडी. सो क्यों उसको और स्ट्रेस देना है, राइट? बट गाइज, फिर से मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करना इज बेटर देन नॉट डूइंग इट. ओके, अगर आप सिर्फ काउच पे या अपने बेड पे यू आर लाइंग डाउन एंड डूइंग नथिंग, कर्डल्ड अप, एंड आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, और कई बार ये हो सकता है कि पेन इतना हो गया है कि आप अननेसेसरीली दवाई खा रहे हैं, विच वी ऑल नो दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं. आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट हैव सम बिलीव इन यू. थोड़ा सा पुल अप योर सेल्फ, कम आउट ऑफ द बेड एंड डू सम एक्सरसाइज.
आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। मैं आपको इसी वीडियो में ऐसे 2-3 एक्सरसाइजेस बताता हूँ, 2-3 आसनास हैं विच वुड हेल्प यू टू रेगुलराइज योर फ्लो, जिससे फ्लो और ज़्यादा अच्छे से होगा एंड योर क्रैम्प्स विल गो डाउन। So during periods या just before the periods, you can do these 2-3 asanas which would amazingly help you. And guys, if you're looking for a personal trainer, a personal mentor or a coach who can guide you with your lifestyle modification and everything, I'm a certified nutrition and personal coach. आप मुझे DM कर सकते हैं on my Instagram और Facebook, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा। सो आइए क्विकली मैं आपको ये 2-3 एक्सरसाइजेस करके दिखाता हूँ विच वुड हेल्प यू। आपको बहुत बेटर फील होगा अगर आप ये करेंगे, स्पेशली राइट एट द बिगनिंग ऑफ योर पीरियड्स। ऑलराइट, हाय गाइस। सो आप ऐसे ही एक फ्लोर पे आ जाइए, राइट। स्प्रेड आउट अ मैट, अगर आपके पास योगा मैट नहीं है तो कारपेट या सिंपल फ्लोर पे भी कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली योर कंफर्ट, राइट। तो मेंस्ट्रुअल पेन होते क्यों हैं? बिकॉज आई एम श्योर यू आर अवेयर, बट जस्ट इन केस यू आर नॉट, बेसिकली ड्यूरिंग पीरियड्स जो यूट्रस होता है उसमें काफ़ी सारी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, राइट। और कॉन्ट्रैक्शन होती है, काफ़ी सारा ब्लड फ्लो हो रहा होता है, एंड इसीलिए मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं। इन एक्सरसाइज, इन आसनास को अगर आप करोगे तो इट वुड बी अ लिटिल ओपनिंग टू द यूट्रस, एंड आपका जो क्रैम्पिंग है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होगा। ऑलराइट, सो हियर कम्स द फर्स्ट एक्सरसाइज। आप सबसे पहले बटरफ्लाई पोज पे, इसको आपको बहुत क्लोज नहीं रखना है, राइट। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। सो दिस मच इज़ द ओपनिंग। ऑलराइट, सो यहाँ आपने ओपन किया एंड आई शो यू दिस ओपन, राइट। एंड दूर रखिए, अपने तरफ मत रखिए ज़्यादा, आपने दूर रखा है, एंड गो एज डाउन एज यू कैन, ठीक है। आप इसको होल्ड करिए, जितना आपका मैक्सिमम है आप उतना जाइए, बट होल्ड इट, गो डाउन, एंड देन स्लोली कम अप अगेन, इनहेल एंड देन गो डाउन, एक्सहेल, होल्ड इट एंड देन कम अप। इसको आप करिए कम से कम 5-7 बार जब आप थोड़ा सा रिलैक्स हुए। नाउ द नेक्स्ट इज द कैट पोज। आप इसी पोजीशन से स्लोली कंफर्टेबली अपने 4 लिम्स में आ जाइए। इट्स कॉल्ड अ टेबल पोज। आपके जो हाथ होंगे वो बिल्कुल शोल्डर के नीचे होंगे, राइट। एब्सोल्युटली रिलैक्स, ब्रीथ इन, रिलैक्स, रेडी। सो ऑल यू हैव टू डू, जस्ट look straight, inhale and slightly bend, exhale, or try and look at your hip, okay, and then hold it and then inhale and then exhale, hold it, inhale again, look at your hip, come back and then again come back। इसको भी आप 2 से 3 मिनट करिए जब तक आप कंफर्टेबल हो रहे हैं। आपकी ये सारी ओपनिंग, ये सारा मसल, ये सारा ओपन होगा, एंड देन स्लोली इसके बाद आप चाइल्ड पोज पे आ जाइए। ऑलराइट, शिशु आसन, हैंड स्ट्रेच एंड रिलैक्स, रिलैक्स करिए। आपका हेड जो है वो फ्लोर पे टच होना चाहिए, या अगर नहीं भी हो पा रहा है जहाँ तक अटके हैं वहाँ तक, एंड देन रिलैक्स योर सेल्फ। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद सिट डाउन, ऑलराइट, एंड देन स्लोली आप अपने बैक पे आ जाइए। ओके, कोशिश ये होनी चाहिए आपका जो बैक हो वो फ्लोर पे टच रहे। ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेट करेंगे तो यहाँ पे गैप क्रिएट होता है। सो ट्राई एंड कीप योर लेग्स फोल्डेड। ओके, नाउ आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स एंड जस्ट बेंड योर नीज एंड ट्राई एंड टच।
Okay, go the other way around, bend and touch. Breathe in, both the knees touch, keep breathing, and then come center, inhale and exhale. सो गाइज ये सिंपल सी 3 एक्सरसाइजेस हैं, आप इनको करिए बैक टू बैक, दिन में अगर 2 से 3 बार, जितनी बार भी आपको जितना भी टाइम मिल रहा है. सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आई एम श्योर लगी होगी. प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव रियली लाइक्ड इट. शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सिबलिंग्स एंड एवरीवन whomsoever you really want to help. प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है. हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. या मिलता हूं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर टिप्स ऑन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. टिल देन ध्यान रखिए अपना और अपनों का. बाय फॉर नाउ.